Hello students, welcome to IE. In this session, we are going to discuss an important numerical on the solar cell. So let's see the numerical. So in this numerical, you can see a solar cell having an area of 1 centimeter square. So solar cell का area कितना है? 1 centimeter square. ISC is 20 milliampere. ISC का मतलब you know that ISC is nothing but the short circuit current. And VOC is 0.65 volt. That is the open circuit voltage of the solar cell is given by 0.65 volt. And the sun intensity is 1 here. You look at this. It is written as the sun intensity is 1. If the sun intensity changes to 0.2, then what will be the value of VOC? Given VT equals to 26 millivolt and eta equals to 1. So यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी कितना चेंज हुआ है. इंटेंसिटी has been changed from 1 to 0.2. Now आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर इंटेंसिटी का कोई यूनिट भी गिवन नहीं है, सिर्फ 1 लिखा है, यहाँ पे 0.2 लिखा है, तो इंटेंसिटी का यूनिट क्यों नहीं है? एक्चुअली ये जो इंटेंसिटी होता है सोलर सेल में, यहाँ पे जो कैलकुलेट किया गया है कि एक्चुअली दिस इज अ नॉर्मलाइज्ड इंटेंसिटी, और नॉर्मलाइज्ड इंटेंसिटी में आपका यूनिट नहीं होता है. सो दिस इज अ नॉर्मलाइज्ड इंटेंसिटी ऑफ द सन. ये सन का नॉर्मलाइज्ड इंटेंसिटी होता है. सो इसीलिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है. सो अब देखो मुझे VOC निकालने हैं कि फॉर द चेंज ऑफ 0.2. सो नाउ इफ यू रिमेंबर the VOC equation of the solar cell was like this. VOC value. What was the VOC value? That is the open circuit voltage of the solar cell. The open circuit voltage of the solar cell was eta into VT. उसके साथ आपका आएगा ln 1 plus short circuit current of the solar cell divided by the reverse saturation current. So I0 was the reverse saturation current and ISC was the short circuit current. Eta क्या था? Ideality factor of the solar cell material. And VT क्या था? That is the thermal voltage, और VT value given है 26 millivolt. So this is the major equation that we are going to use for this numerical. अब देखो कि मेरा VOC value कितना है. पहले स्टेट में जब मेरा सोलर इंटेंसिटी 1 था तो मेरा VOC 0.65 वोल्ट था, और ISC कितना था? 20 मिली एम्पियर. VT कितना था? 26 मिलीवोल्ट. ईटा कितना था? 1. अब मुझे ये वाले इक्वेशन से मैं I0 निकाल सकता हूं. अब द क्वेश्चन कम्स, ये जो मेरा सन इंटेंसिटी गिवन है, आप देख सकते हैं सन इंटेंसिटी, और यहां पे कोई यूनिट नहीं था, तो ये नॉर्मलाइज सन इंटेंसिटी था. तो नॉर्मलाइज सन इंटेंसिटी के साथ मेरा जो ISC है, इसका एक रिलेशन है कि ISC value is equals to the sun intensity in the normalized version. sun intensity into जो मेरा वैल्यू गिवन है ISC. तो ISC डैश में लिखता हूं यहां पे, तो ये मेरा ISC जो सन इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है. सो नाउ ये मेरा एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है. When will used, ये वाला मेरा नॉर्मलाइज्ड है. नॉर्मलाइज्ड, जब भी नॉर्मलाइज्ड इंटेंसिटी आपको गिवन होगा तो आपको ये चीज आपका बैक ऑफ द हेड होना चाहिए कि मेरा जो ISC है, ये ISC जो गिवन होता है उसके साथ सन इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करना होगा जब मेरा सन इंटेंसिटी नॉर्मलाइज्ड वर्जन में होंगे. सो नाउ ये VOC कितना है? VOC का जो वैल्यू होगा यहां पे गिवन है 0.65 वोल्ट, तो 0.65 वोल्ट. ईटा वैल्यू क्या गिवन है? 1. VT कितना है? 26 मिलीवोल्ट, तो इसको मैं लिखूंगा 26 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहां पे पहला आएगा ln, देन यहां पे आएंगे ISC. अब ISC का जो वैल्यू होगा उसके साथ सन इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड होंगे. सो सन इंटेंसिटी क्या है? 1. तो 1 इंटू ISC वैल्यू है 20 मिली एम्पियर, उसके साथ मेरा I0. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैं I0 को निकाल सकता हूं. कैसे? देखिए, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं डिनोमिनेटर पे आऊंगा और एक्सपोनेंशियल टर्म लूंगा दोनों साइड में.
तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 1 प्लस 20 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय I0 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल क्या होगा 0.65 डिवाइडेड बाय दिस वन दैट इज 26 इंटू 10 टू द पावर -3 ये वाला आएगा. So now if you want to calculate I0, so from here I can write what I can write. तो ये I0 मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा. सो आपका आएगा 20 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय I0 ये वाला रह गया. इस 1 को मैं इधर लेकर गया तो यहाँ पे आएंगे एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे आएंगे 0.65 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 10 टू दी पावर -3 -1. अब ये I0 कैलकुलेट कीजिए. सो इफ यू डू द कैलकुलेशन ऑफ I0, आपका जो I0 वैल्यू आएंगे दैट विल बी 0.277 इंटू 10 टू दी पावर क्या आएगा -12 एम्पियर. सो दिस विल कम आउट टू बी द I0. सो व्हाट इज दिस I0? ये I0 आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है. देखिए बहुत ही छोटा वैल्यू है रिवर्स सैचुरेशन करंट. नाउ आपका जो सन इंटेंसिटी है अभी क्या पे कहां पे चेंज हुआ 0.2. 1 था, इट हैज बीन चेंजेस टू 0.2. तो आपका अभी जो इक्वेशन आएंगे तो उस इक्वेशन से मैं VOC निकाल सकता हूं सेकंड केस में. तो अभी आपका VOC वैल्यू कितना होगा, आपका ईटा वैल्यू कितना था, जो ईटा था पहले वही रहेगा, ईटा इज 1. उसके साथ मेरा VT दैट इज 26 मिलीवोल्ट, उसके साथ ln और 1 प्लस अब ISC वैल्यू क्या होंगे, ISC वैल्यू जो होंगे सन इंटेंसिटी और जो ISC पहले था. सन इंटेंसिटी क्या है 0.2 और उसके साथ 20 मिली एम्पियर. सो 0.2 इंटू 20 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय आपका I0 वैल्यू यहां पे आया था दिस I0. सो दैट मीन्स इट विल बी 0.277 into 10 to the power -12 एम्पियर. सो इफ यू डू दिस कैलकुलेशन, आपको ये कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पे. आप कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेट करने के बाद आपका जो डेटा आएगा यहाँ पे VOC का, दैट VOC जो वैल्यू आएंगे यहाँ पे देखिए ये जो ISC है यहाँ पे ये आपका 4 मिली एम्पियर आएगा. सो 4 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 0.277 इंटू 10 टू द पावर -12 उसको पहले कीजिए, उसके साथ 1 को ऐड कीजिए, फिर लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम लीजिए, उसके साथ मेरा 26 मिलीवोल्ट को मल्टीप्लाई कीजिए इन द कैलकुलेटर. सो हियर इन दैट केस यू विल गेट द VOC वैल्यू एज 0.608 volt. So you will get this value. So this is the new VOC. So this is the new VOC when my sun intensity has been changed from 1 to 0.2. That means conclusion क्या है कि जैसे ही मेरा sun intensity normalized sun intensity decrease हो रहा है, मेरा VOC decrease हो रहा है. VOC has been decreased. So in this how we can use the normalized sun intensity to calculate the short circuit current and the open circuit voltage. So hopefully you have understood this numerical, and thank you for watching the video.